स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान अकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर के 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम पार्ट 5 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 आज हम देखने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो हमने डाली हुई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखे पहले, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। फिलहाल कुछ देख लेते हैं, कुछ बातें जो आपको इसके लिए ध्यान रखनी है। तो पहली है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो ये हमारा चेंज हो जाता है 90 पे साइन कॉस में, कॉस थीटा। अगर हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब अगर कोई भी कुछ भी आप घटाते हो 90 में तो वो चेंज होके साइन आ जाएगा वहाँ पे। इधर 10 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टेन थीटा हो जाएगा, कोसेक हमारा 90 माइनस थीटा पे सेक थीटा हो जाएगा और सेक 90 माइनस थीटा पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और ये क्यों होता है ये सब मैंने बताया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देखना। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 8.3 का, एवेलुएट करनी है। 4 पार्ट है इसके, इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है साइन 18 अपॉन में कॉस 72। अब इस टाइप के क्वेश्चन की जो पहचान है वो ये है कि सम हमेशा 90 होगा। आप देखो इन दोनों का भी सम 90 है, आप इधर उठा के देखो यहाँ पे भी 90 है, इधर भी 90 है और उधर भी 90 है। तो करना क्या है, आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। और चेंज कैसे करेंगे देखो, या तो आप नीचे वाले को चेंज कर लो या ऊपर वाले को। तो मैं नीचे वाला सेम रख के मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ। तो साइन ऐसे ही, तो मैं 90 में से ऐसा क्या घटाऊँ जो 18 आ जाए। तो आप कहोगे सर 90 में से 72 घटा लो जो 18 चाहिए। तो 90 माइनस 72 हमने किसे लिख लिया, 18 की जगह। अगर आप नीचे वाले को चेंज करते तो आप इसे कोस 90 माइनस 18 लिखते। तो अब हमने देख लिया कि 18 जो है वो 90 माइनस 72 लिखा हुआ है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि साइन 90 पे बदल जाएगा किस में, कॉस में। साइन 90 पे चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में। तो साइन 90 की जगह आ गया कॉस, और थीटा मतलब जो भी एंगल उसका सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे 72 आ गया। तो ये कॉस 72 आ गया, अपॉन में नीचे भी कॉस 72 है हमारा। तो कॉस 72 से कॉस 72 कैंसल आउट हो गया, तो आंसर इसका 1 आ गया। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा tan 26 अपॉन में कोट 64। तो इनमें से भी आपको एक को चेंज करना है। इस बार मैं नीचे वाले को चेंज करके दिखा देता हूँ। तो tan 26 ऐसे ही लिखना है। इस नीचे वाले को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 26। तो ये हमारा tan 26 तो आ गया सेम, और आपको पता है cot 90 पे चेंज हो जाएगा। तो cot 90 पे चेंज हो जाएगा किस में, tan में। तो नीचे आ गया tan थीटा यानी कि tan 26। तो इससे ये कट गया, ये भी हमारा क्या आ गया, 1। अब इस थर्ड वाले को देखते हैं। तो ये थर्ड वाला है हमारा cos 48 माइनस साइन 42। अब इन दोनों का सम भी 90 है तो फिर दोनों में से एक को चेंज करना है। या तो आप इसे चेंज कर लो या इसे। मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर रहा हूँ। तो cos 90 में से मैं क्या घटाऊँ जो 48 आया। आप कहोगे सर 90 में से 42 घटाना है, तो हमने ये घटा दिया। माइनस साइन 42 ऐसे ही है सेम। अब cos 90 पे चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा क्या है इसका 42। तो साइन 42 माइनस साइन 42 आ गया यहाँ पे। तो ये हमारे ये माइनस का ये प्लस का ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा 0 आ गया। तो ये 3 पार्ट हो चुके हैं, एक चौथा पार्ट और रहता है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा कॉसेक 31 माइनस सेक 59। अब अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इन दोनों में का सम भी 90 है, तो दोनों में से एक को चेंज करना है और एक को हम सेम रखेंगे। तो इस बार चलो मैं सेकंड वाले को चेंज करके दिखा देता हूँ। कोसेक 31 डिग्री माइनस इस सेक को सेम लिखेंगे। इस 59 को 90 माइनस क्या लिखेंगे। आप कहोगे सर 90 में से
आप 31 घटा लो, क्योंकि 90 में से 31 घटा के 59 ही आता है, तो कोसेक 31 सेम रह गया हमारा। सेक 90 पे अगर देखोगे सेक 90 माइनस थीटा, तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कॉसेक, और थीटा यहाँ पे 31 है, तो ये हो गए। अब ये फिर प्लस माइनस के फिर कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा 0 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में शो करना है, इसके दो पार्ट दे रखे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको RHS के इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल। सेकंड क्वेश्चन में इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1 लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉस में आ सकता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो देखो, इसकी हमने LHS उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, तो इसकी हमने LHS उठाई है। अब क्या करना है, आपको पेयर में देखना है सम 90 किस किस का है। आप कहोगे 48 का और 42 का सम 90 है, उसी तरह 23 का और 67 का भी सम 90 है। इसका मतलब जिस जिसका सम 90 है उसमें से आपको एक एक चेंज करना है। कैसे, देखो 1048 हमने ऐसे ही रखा है, इसके साथ में इसका पेयर जिसका सम 90 है ये हमने यहाँ रख लिया। फिर ऐसे ही 1023 सेम, इसके साथ के लिए हमने रख लिया 1067। अब इन दोनों का सम 90 है, तो दोनों में से हम एक को चेंज करेंगे। सपोज मैंने 1048 सेम लिखा, और मैं इसे क्या करने वाला हूँ, मैं इसे 1090 माइनस क्या लिखना पड़ेगा, आप कहोगे 90 माइनस 48 लिखना पड़ेगा। उसी तरह इन दोनों में से भी एक को चेंज करना है। 1023 सेम, तो इसको 1090 माइनस क्या लिखना पड़ेगा, तो इसको 90 माइनस 67 लिखना 23 लिखना पड़ेगा। अब 1048 तो ऐसे ही है, हमें पता है कि 1090 पे चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में, कॉट 48 आ गया। 1023 फिर से सेम रहा, 1090 पे फिर चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये हमारा कॉट 23 आ गया। तो हमें पता है कि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं 10 को चाहूँ तो 1/कॉट लिख सकता हूँ, कॉट को चाहूँ तो 1/10 लिख सकता हूँ। तो देखो 1048 हमने सेम लिखा हुआ है, 1048 सेम है, कॉट 48 को लिख सकते हैं हम 1/1048। फिर 1023 सेम, इसको हम लिख सकते हैं 1/1023। यहाँ मैं रीज़न दे देता हूँ कि हमने लिखा है कॉट थीटा को 1/10 थीटा। उसी तरह यहाँ पे हमने, बस ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 1 मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से भी 1 बचा, तो 1 1 जा 1 आ गया। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 38 इंटू में cos 52 माइनस sin 38 इंटू में sin 52 इज इक्वल टू 0 लाना। ये हमने इसकी LHS उठा ली। अब देखोगे दोनों का सम 90 है, इधर भी दोनों का सम 90 है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, या तो आप देखो आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को चेंज कर लो, या फिर आप इन दोनों को चेंज कर लो, या फिर आप एक इधर से चेंज कर लो और एक उधर से चेंज कर लो। तो सबसे अच्छा है मैं दोनों एक ही तरफ के चेंज कर लेता हूँ। तो cos 38 को मैं cos 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ क्या। उसी तरह cos 52 को cos 90 माइनस 38 लिख सकता हूँ। इन दोनों को हम सेम रखेंगे। अब क्या होगा, cos 90 पे हमारा चेंज हो जाएगा साइन में, तो sin 52 आ गया। फिर cos 90 पे चेंज हो गया, तो ये हमारा sin 38 आ गया, माइनस sin 38। आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होती है तो इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो हमने sin 52 लिख लिया पहले, इनटू में लिखा sin 38। यहाँ पे आप रीज़न लिख लो कि cos 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो अब आप देखोगे ये और ये सेम है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये पूरा का पूरा ही कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 0, जो कि LHS और RHS इसमें दोनों बराबर आ गई। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है और ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री से लेके आपको cos 100 डिग्री तक इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है साइन और कोस में आ जाए, एक तरफ साइन होगा और एक तरफ कोस होगा, और हो सकता है हमारा tan और कोट में आ जाए जैसे कि ये दे रखा है, और हो सकता है कोसेक और सेक में हो जाए। तो यहाँ पे ये हो सकता है। अब यहाँ पे tan और कोट में दे रखा है, मतलब आपको क्वेश्चन इस टाइप में मिलेगा जो आपस में चेंज होने वाले हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इसका मतलब अगर tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, और अगर कॉट थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह अगर कोट 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम वहाँ tan थीटा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि हम tan थीटा की जगह कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो आप या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। तो इसे हमने देखा कि tan थीटा की जगह कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा बोले तो एंगल यानी कि 2a इज इक्वल टू यहाँ आ गया कॉट a माइनस 18। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ जब हम कंपेयर करेंगे तो कोट से कोट हट जाएगा, काटना नहीं है। कुछ बच्चे इसको काट देते हैं, ये कटता नहीं है ऐसे। तो कोट से कोट हट गया तो यहाँ पे एंगल इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस का 18। a वाले एक तरफ लेके जाओ, माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 18 माइनस का 90। ये हो गया हमारा माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का 108। माइनस से माइनस हट गया तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारा 36 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये टिक मार्क में आ जाए तो तब क्या करना है? तो उस टाइम में आपको क्या करना है, ये जो दोनों एंगल दे रखे हैं इन दोनों एंगल का सम 90 रखना हमेशा। 2a प्लस इधर का a माइनस 18 इज इक्वल टू 90 रखना और सॉल्व कर देना। a की वैल्यू सीधी सीधी 36 आ जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपको टिक मार्क में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan a इज इक्वल टू कॉट b, तो हमें प्रूफ करना है a प्लस बी जो है वो 90 है। सेम होगा ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह। तो tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट 90 माइनस a लिख सकता हूँ इसकी जगह। कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो मैंने इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस tan a की जगह लिखा कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉट b। अब दोनों तरफ करेंगे कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो 90 इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री, और यही हमें लाना था, हेंस प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर यहाँ पे sec है तो इधर कोसेक होगा, या इधर कोसेक है तो इधर sec होगा। तो देखो अब इसने बोला है 4a हमारा एक्यूट एंगल है, तो सेम हम 4a को क्या लिख सकते हैं? तो sec थीटा को हम कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब sec 4a को लिख सकते हैं हम कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक a माइनस 20 है ही। कंपेयर करेंगे फिर इसमें दोनों तरफ, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। माइनस 4a ऐसे ही
ये इधर आके माइनस का हो गया, -20 -90, तो ये हो गया माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस का 120, तो माइनस से माइनस कट गया, a इज इक्वल टू आ गया 120/5, तो आंसर आ गया हमारा 24 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए बाई 2 होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार साइन और कोस में दे रखा हो, अगली बार ये सेम क्वेश्चन हमारा टैन और कोट में दे सकता है। हो सकता है अगली बार में सेक और कोसेक में दे रखा हो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, सारा का सारा आपको इसी में से देख देख के करना है। तो देखते हैं कैसे। उसने कहा है अगर ट्रायंगल ए बी सी है, तो अगर ए बी सी उसके इंटीरियर एंगल हैं, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों का टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। अब हमें इसमें से देखना है, तो इसमें से जब हम देखेंगे तो बी और सी एक साथ है, ए हमारा अलग है, तो बी और सी को तो आप इधर ही रहने दो और ए को आप ले जाओ दूसरी तरफ। ये आ गया आपका इधर। तो अब हमने देख लिया, अब हम फिर इस पे देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होना है दोनों तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका b प्लस सी अपॉन में 2, और ये आ जाएगा आपका 90 माइनस a अपॉन 2। इसको आप डिवाइड दोगे 90, इसको डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा। अब हमने फिर इधर देखा तो b प्लस सी अपॉन 2 के साथ साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। तो जब हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन में 2, और ये आ जाएगा हमारा साइन 90 माइनस का a अपॉन में 2। तो साइन b प्लस सी तो ऐसे ही रहेगा। आपको पता है साइन 90 पे चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस थीटा। तो कॉस हमारा a बाई 2 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये हमें लेके आना था और ये हमारा आ गया, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अब इसने कहा है, अभी फिलहाल जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें एंगल जो है हमारा 67 डिग्री और 75 डिग्री है। उसने कहा है आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करो, जो ये एंगल दे रखा है ये आपका 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम साइन को, इसको 67 को 90 माइनस का क्या लिख सकते हैं, तो इसको 90 माइनस 23 लिख सकते हैं 67 को, क्योंकि अगर आप 90 में से 67 घटाते हो तो आपका ये आ जाएगा 23। अब इसके बाद प्लस कोस 75 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस का क्या, तो आप कहोगे इसको 15 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 90 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा साइन है वो 90 पे चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में, और जो कॉस है हमारा, कॉस है वो 90 पे चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया हमारा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 23, और प्लस ये कॉस 90 पे चेंज हो गया किसमें, साइन 15 में। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अब जो हमारे एंगल है 23 और 15 वो 0 और 45 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।